इस वक्त अब मैं जिस शायर को, जिस कलमकार को बुलाने जा रहा हूं, उसका नाम सुनने के बाद आपका ये शोर दोगुना हो जाएगा। अपने लफ्जों के नुकीलेपन से अहद हाजिर की सच्चाइयों को आईना दिखाने वाले, और अगर ये कहूं तो व्यवस्था पर तंज करने का जो आज का एक अनोखा अंदाज है, वो अंदाज आपको तब महसूस होता है जब जनाब संपत सरल माइक पर होते हैं। मैं जोरदार तालियों के बीच में आवाज दे रहा हूं हिंदी डाइस के बहुत ही सफल हस्ताक्षर, हास्य और व्यंग को प्रोज में यानी कि नस्र में पेश करने वाले जनाब संपत सरल, अपने कलाम के साथ माइक। आप सब लोगों का अभिवादन। राहत इंदौरी साहब के नाम का जो सम्मान आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी को दिया, उर्दू दुनिया की तरफ से मैं ये पूरे हिंदी कवि सम्मेलन वाचिक परंपरा का सम्मान मानता हूँ। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत हैं। गहन अंधेरे में आपको ये शायर सुनने पड़ रहे हैं। देश में जैसा राजनीतिक वातावरण है, ये अंधेरा अभी और बढ़ेगा। लेकिन ऐसे अंधेरों में ये शायर ही रोशनी दिखाएंगे। वाह, पता नहीं लग रहा है राजनीति के लोग भी यहाँ बैठे होंगे। मुझे एक सज्जन मिल गए थे, विधायक थे सामने बैठे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के हैं। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। अच्छा, ये अच्छा है। पता ही नहीं लग रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मध्य प्रदेश का ताजा राजनीतिक घटनाक्रम आप जानते ही। लेकिन ये आने जाने की समस्याएं थोड़े दिन की हैं। फिर इस तरह के नेता आपको इस तरह मैनुअली नहीं खरीदने पड़ेंगे। इंडिया डिजिटल हो जाएगा तो ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बुजुर्ग और आउटडेटेड नेता भी अपने आप को संभाल करके रखें, निराश न हो। वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। ये सीन ऐसा है, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक जुमला है जी, आपने उनको पढ़ा होगा कि मिर्जा बंदूक की एक गोली से 100 चिड़ियाओं की शिकार कर लेता है। एक गोली लगने से मरती है, 3-4 धमाकों से बाकी देखा देखी। वाह 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 वाह। ईडी के दफ्तर से अधिकारी निकलते हैं, किसी विपक्षी की कालबेल बजाते हैं। वो बीजेपी की सदस्यता की रसीद दिखा देता है तो सम्मान देकर लौटते हैं, वरना सम्मान देकर लौटते हैं। समस्या वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। दरअसल पूरी दुनिया को इस समय कॉरपोरेट चला रहे हैं। आप जिनपिंग, पुतिन, एर्दोगन, मैक्रों, यहां वहां कहीं भी देख लें, पूरी दुनिया में एक वर्चस्ववादी नेता और 2-3 पूंजीपति। जिन्होंने आजादी का आंदोलन नहीं देखा, वो गुलामी की प्रक्रिया देख ले। वाह 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 भाई, क्या अच्छी बात है। अरे वाह 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 वाह। अब विदेशी आक्रांता समुद्री रास्ते से या खैबर का दर्रा पार करके नहीं आते हैं। क्या कहना? मोबाइल लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन आते हैं। और जिनके लिए जीपीएस का लोकेशन बताने का काम वो एनआरआई करते हैं, जो कभी माता सीता का पता लगाने लंका गए थे और सोने की चमक देखी तो वहीं की नागरिकता ले ली। वाह, खतरे बड़े हैं। इसलिए इस देश में और कोई संकट नहीं, सिर्फ चरित्र का संकट है, विचारधारा का संकट है। इस बात को खोल करके आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी कहेंगे। आप उनसे भी सुनेंगे। वो किसी पार्टी के भले ही कार्यकर्ता और सदस्य हों, लेकिन खुल करके जो बात
कहते हैं वो, मैं नहीं समझता इस समय देश में और कोई दूसरा आदमी सही कह बात पाता है। होगा। वाह, तो आपने उस सच्चाई का, उस दबंगई का, उस निर्भीकता का भी आज सम्मान किया है। मैं इसके लिए पुनः आपको बधाई देता हूं। वाह, यहां पत्रकार लोग बैठे हैं। पिछले दिनों हमने क्या रामनामी पत्रकारिता देखी। जो आस्था का विषय था उसको भी भड़काऊ और उन्माद का विषय बना दिया। क्या क्या छापा। जो व्यक्तिगत आस्था का मसला था उसको चुनावी क्या बनाना, राजनीति क्या बनाना। हो सकता है किसी दिन कोई बड़ा अखबार ये दावा भी कर दे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ हमारा ही अखबार पढ़ के सुनाते थे। हाँ, निरर्थक बातों में उलझा रखा है। मतलब झटका और हलाल पे जूतम बाजार हो रही है और बकरे की कोई राय नहीं पूछ रहा। वाह 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 वाह। आप ताज्जुब करेंगे, आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जब तक अर्थशास्त्र नहीं समझोगे तब तक आप देश की राजनीति नहीं समझ सकते हो। सही बात है। मतलब खाड़ी देशों में मंदिर हम बनाएंगे और गूगल कंपनी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दफ्तर वो भारत में खोलेगी। वाह, ये जो चिंताएं हैं ये इन कवियों और शायरों की चिंताएं हैं। अर्थशास्त्र आप पढ़िए, पैसा अकेला नहीं आता है, साथ में विचार भी लाता है। सही बात है। आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सब तक कहीं और से तय हो रहा है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए कोर्स से हटा दी गई कि हम अगर गांव में मेले लगेंगे और दादी के लिए हामिद चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। वाह 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 वाह। इस बात को गांधी समझता था, इसलिए ये गांधी से चिढ़ते हैं। आपके प्रदेश के एक बड़े नेता ने कहा आप होमवर्क मत लिया करो। प्रदेश के बड़े नेता ने कहा कि भाई बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। हमने बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे। मैं समय की अपनी सीमाएं हैं और जितना बैटरी का बैकअप बता रहे हैं, 2 रचनाएं आपको सुना देता हूं, फिर जब दूसरा चक्र होगा या व्यवस्थाएं ठीक होंगी। मैंने पिछले दिनों जनगीत लिखे हैं। मैं जैसा गद्य सुनाता हूं शरद जोशी जी की तरह, वो तो आपको एक लघु कथा सुनाई दूंगा। मैंने जनगीत लिखे हैं और ऐसा नहीं कि ऐसी डायरेक्ट बात मैं ही कर रहा हूं। 70-80 के दशक में नागार्जुन, धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत लोगों ने कहा। नागार्जुन ने कहा खादी ने मलमल से 60 गांठ कर डाली है, टाटा बिरला डाल मियाँ के 12 मास दिवाली है। वाह, वही लहजा है, पहली बार पढ़ रहा हूं, देखिए। साधो खा गया देश अडानी, साधो खा गया देश अडानी, खा गया देश अडानी, साधो निकल गया अंबानी, साधो खा गया देश अडानी। अच्छा लगे तो मोहब्बत दे। पोर्ट हवाई अड्डे बिजली तेल कोयला पानी, पोर्ट हवाई अड्डे बिजली तेल कोयला पानी, नेट मीडिया फोन डकारे शिक्षा सड़क किसानी, साधो खा गया देश अडानी। रेल भेल से सेल गेल तक लंबी अकत कहानी, और आपकी तालियां उठेंगी। रेल भेल से सेल गेल तक लंबी अकत कहानी, अग्निवीर का थमा झुंझुना की बर्बाद जवानी। वाह 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 वाह। साधो खा गया देश अडानी। और आगे देखें, मैं दोनों का दोनों मेरे नियम न्याय बेमानी। वाह, इशारा समझें, मैं दोनों का दोनों मेरे नियम न्याय बेमानी, भर भर झोला खूब लुटाया हाय हाय राजा जानी, साधो खा गया देश अडानी। और अंतिम देखें, भरपूर समर्थन करना जब मेरा व्यंग आप तक पहुंच जाए कि गजब नशे में मूर्ख डूबे गर समझाएं ज्ञानी, गजब नशे में मूर्ख डूबे। तालियां उठें आपकी। गजब नशे में मूर्ख डूबे गर समझाएं ज्ञानी, अंध भक्त बाहर चिल्लाएं संसद में ईरानी। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह। गजब नशे में मूर्ख डूबे, गर समझाएं ज्ञानी, अंधभक्त बाहर चिल्लाएं संसद में ईरानी, साधो खा गया देश अडानी, वाह। खा गया देश अडानी, साधो निगल गया अंबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना और सुना देता हूं आप। पता नहीं वंस मोर कर रहे हैं कि धमका रहे हैं, आजकल यही चल रहा है। हाँ अच्छा, अब की सुन गया मुझे। जी, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज सुनिए भाई। अखबार वाले खबर कैसे तानते हैं। ब्रेकिंग न्यूज। जी जी, पढ़िए। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, आहा, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। वाह। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। वाह वाह वाह। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी। वाह वाह वाह। राजा नहाया। आहा। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। वाह। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। वाह। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। आह! वाह वाह वाह। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। वाह। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है, मुझे विदा करें, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। आह!